नमस्कार। आज हम बिहार के भूगोल की दुनिया में एक सफर पर चलेंगे। इस चर्चा का मकसद सिर्फ परीक्षा की तैयारी कराना नहीं है, बल्कि इस राज्य की जमीनी हकीकत और इसकी बनावट को आसान और दिलचस्प तरीके से समझना है। तो हमारे आज के सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले बिहार से एक जान पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि इसके पड़ोसी कौन कौन हैं। इसके बाद जमीन के नीचे की संरचना को समझेंगे, यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे विकास से जुड़ी एक बहुत ही अहम योजना की। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक बातों से। बिहार के बारे में कुछ ऐसे जरूरी तथ्य और आंकड़े जो इसकी पूरी तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। देखिए, ये नक्शा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इसमें बिहार की भौगोलिक पहचान छिपी है, इसके एरिया से लेकर यहाँ की आबादी तक। चलिए इन आंकड़ों को एक एक करके समझते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इस लिहाज से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ये नंबर देखिए, 1106। इसका मतलब है कि यहाँ हर 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन 1106 लोग रहते हैं और इसी वजह से बिहार भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य बन जाता है। सोचिए, जमीन और संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव होगा। एक और मजेदार बात यह है कि बिहार की चौड़ाई मतलब पूरब से पश्चिम तक की दूरी, इसकी लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण की दूरी से काफी ज्यादा है। और ये हैं बिहार की पहचान से जुड़े कुछ प्रतीक। राजधानी पटना तो है ही, साथ में स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 जो इसके बंगाल से अलग होने का दिन है। और हाँ, राजकीय पशु बैल और पेड़ पीपल जो यहाँ की संस्कृति में रचे बसे हैं। अच्छा, तो बिहार को अंदर से तो हमने देख लिया। अब जरा इसकी सीमाओं पर चलते हैं और देखते हैं कि इसके अड़ोस पड़ोस में कौन है। तो सवाल ये है कि बिहार की सरहदें किनसे मिलती हैं? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है? आइए पता लगाते हैं। इस नक्शे की मदद से ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले सीधे नेपाल को छूते हैं और कौन से जिले उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर की तरफ देखें तो बिहार एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और वो है नेपाल के साथ। कुल 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, जो इस बॉर्डर पर मौजूद हैं। ये सांस्कृतिक और व्यापारिक नजरिए से बहुत अहम इलाका है। और अगर राज्यों की बात करें तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश से 7 जिले, दक्षिण में झारखंड से 8 जिले और पूरब में पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं, सतह के नीचे झांकते हैं और समझते हैं कि बिहार की जमीन किन चट्टानों पर टिकी हुई है। ये नक्शा हमें बिहार की भूवैज्ञानिक कहानी बताता है। ये जो अलग अलग रंग आप देख रहे हैं, ये 4 तरह की चट्टानों के इलाके हैं। दक्षिण में सबसे पुरानी धारवाड़ चट्टानें हैं, तो बीच का विशाल मैदानी हिस्सा सबसे नई जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो इसे इतना उपजाऊ बनाता है। ये टेबल देखिए, परीक्षा के लिहाज से बहुत काम की है। इसमें चारों चट्टानी सिस्टम वो कहाँ मिलते हैं और उनकी क्या खासियत है, सब एक जगह पर है। जैसे धारवाड़ में खनिज मिलते हैं तो विंध्यन में चूना पत्थर, टर्शरी चट्टानें शिवालिक बनाती हैं और क्वाटरनरी तो गंगा का मैदान है ही। चट्टानों की बात हो गई, अब आते हैं बिहार के धरातल पर, यानी कि यहाँ की जमीन असल में दिखती कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम के पहाड़ी इलाके की। बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में हिमालय की शिवालिक रेंज का एक छोटा सा हिस्सा आता है। और हाँ, बिहार का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है सोमेश्वर किला, वो भी यहीं पर है। इस पूरे इलाके को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं: रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी और हरहा घाटी। बाकी का ज्यादातर बिहार तो गंगा का विशाल और उपजाऊ मैदान ही है। तो हमने बिहार की जमीन और बनावट को समझ लिया। अब सवाल यह है कि इन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच विकास की कहानी कैसे लिखी जा रही है। आइए सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर एक नजर डालते हैं। यह है 7 निश्चय योजना का पहला भाग। इसका मकसद था बिहार में बुनियादी सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाना और सामाजिक सुधार लाना, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाओं तक और बिजली पानी से लेकर सड़क शौचालय तक हर पहलू पर ध्यान दिया गया। और ये सफर यही खत्म नहीं हुआ। पहले चरण की नींव पर अब 7 निश्चय पार्ट 2 का काम चल रहा है, जिसका लक्ष्य बिहार के विकास को और आगे ले जाना है। तो आज की इस पूरी चर्चा के बाद जरा सोचिए, चाहे वो बिहार की घनी आबादी हो, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर जमीन के नीचे दबी करोड़ों साल पुरानी चट्टानें, बिहार के भूगोल की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा दिलचस्प या हैरान करने वाली लगी?